हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल माई बिग टेक पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत यूज़फुल है उन सब के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और उन सब के लिए भी जो एक्सेल में स्प्रेडशीट पर काम करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल ऑप्शन है यूज़र्स को प्री डिफाइंड लिस्ट में से आंसर और डाटा चूज़ करने की। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के 3 अलग अलग मेथड बताने वाला हूं आज मैं इस वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं इन मेथड से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी हेल्पफुल वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की यह वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट ली है। इस लिस्ट के अगले वाले कॉलम में हमें इनकी डेजिग्नेशन लिखनी है। डेजिग्नेशन लिखने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो सोर्स डाटा है वो हमने साथ में ही लिख रखा है। सबसे पहले हम उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद हमें ऊपर डाटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाटा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन पर आना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जाकर आपको अलाउ में एनी वैल्यू की जगह पे सिलेक्ट करना है लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सोर्स में जाना है। सोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ हमारा सोर्स डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सोर्स डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद हमारे डेजिग्नेशन वाले कॉलम पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। इस एरो पर क्लिक करने के बाद आपको वो सभी ऑप्शन मिलेंगी जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी हैं। अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से अपने सभी एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन डाल देंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका सोर्स डाटा उसी शीट में है जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो जब आप वहाँ पे कोई रो इंसर्ट करोगे और आपके जो आपने सोर्स डाटा यहाँ से लिया है उसमें अगर रो इंसर्ट हुई, लिस्ट में से ऑप्शन चूज़ करोगे तो वहाँ पर उतनी ही रो ब्लैंक दिखाएगा जितनी आपने रो इंसर्ट की है आपके सोर्स डाटा में। दोस्तों, इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है कि अगर आपका जो सोर्स डाटा है अगर सेम शीट में रखना है तो आप जो आपका जो सोर्स डाटा रो वाइज है उसको सारे डाटे को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट स्पेशल पर जाकर ट्रांसपोज वाली ऑप्शन पे टिक करके ओके कर दो तो आपका जो डाटा रो वाइज था वो सारा कॉलम वाइज हो जाएगा। अगर आपको पेस्ट स्पेशल को समझना है तो ऊपर हमने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है और आपका जो सोर्स डाटा है वो कॉलम वाइज है तो आप पहले की तरह डाटा में जाएंगे, वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही हमारा नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो वहाँ हम एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट पे जाएंगे। जो हमारा सोर्स डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और देखिए यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। सभी ऑप्शन थी वो यहाँ पर आ गई हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो डाटा है वो कॉलम वाइज हो या रो वाइज हो। आपने जस्ट एक आपको वहाँ पर सोर्स सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने डाटा उठाना है। चलिए दोस्तों, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का दूसरा मेथड देख लेते हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। उसके लिए पहले हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद ऊपर डाटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाकर एनी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे लिस्ट के साथ। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सोर्स में मैनुअली ऑप्शन टाइप करेंगे जो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में देनी है।
सभी ऑप्शन हम कॉमा डाल के लिखेंगे। हमने यहाँ पर डे कॉमा नाइट लिखा और उसके बाद ओके किया तो हमारा यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। शिफ्ट में अब हम यहाँ पे डे और नाइट दोनों हमें ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। हमारे किस एम्प्लॉय की शिफ्ट डे है और किसकी नाइट है। अगर आपको बाद में कुछ और ऑप्शन ऐड करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो आप सोर्स में जाकर वहाँ पे मैन्युअली टाइप करके और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। अब हम तीसरे मेथड से लाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ के सिटी के नाम। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा मेथड देख लेते हैं अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का। इस केस में क्या है कि हमारा जो सोर्स डाटा है वो हमारा दूसरी शीट में है। चलिए देखते हैं इस डाटा को कैसे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपनी पहली शीट में लाना है। सबसे पहले हम ये सारा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमारा जो ये सेल एड्रेस है वहाँ पर E1 दिखा रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सिटीज़, क्योंकि ये सिटी के नाम है। देखिए ये सारे डाटा का नाम अब सिटी हो गया है। यहाँ पर हमने सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन मेनू लगाना है सिटीज़ का, तो उसके लिए हम पहले की तरह डाटा में जाएंगे। डाटा पर क्लिक करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे लिस्ट से, क्योंकि हमारा सोर्स डाटा शीट 2 में था, उस डाटे को हमने नाम दिया था सिटीज़ का। तो हम अब यहाँ पर सोर्स में लिखेंगे इजिकल टू सिटीज़ और ओके कर देंगे। देखिए सिटीज़ के ऊपर हमारा ड्रॉप डाउन मेनू आ गया है। यहाँ पर वो सारे सिटीज़ के नाम आ गए हैं जो हमारे शीट 2 में थे। अब हम ड्रॉप डाउन की हेल्प से यहाँ अपने एम्प्लॉयज़ के सिटीज़ के नाम डाल सकते हैं जिस जिस सिटी से वो आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में बताए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के तीनों मेथड आपको पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।